देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल। क्या टॉपिक है? जल का आयनिक गुणनफल। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा वो आपके अम्ल और क्षारों के उपयोग और लवण के बारे में पढ़ा था। लवण के कितने वर्गों में बांटा गया है वो आपको हमने पढ़ाए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल, पहले तो हम बात करेंगे कि जल में आयन कौन से होते हैं। तो हम बात करते हैं। देखिए, जल आपका जो होता है वो H2O होता है। क्या होता है? H2O। और जब इसको आयनों में तोड़ा जाता है तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में टूट जाता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में टूट जाता है। तो जल में दो आयन हैं, एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन मतलब दो आयन हैं जल के अंदर। तो यहाँ पर जल का आयनिक गुणनफल हमें बात याद करना है। जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल मैं आपको बता देता हूँ कि जल का आयनिक गुणनफल क्या है। देखिए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। जल का जो आयनिक गुणनफल है, आयन आयन ये हो गए आपके, इनका गुणनफल एक स्थिरांक होता है जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इस देखते हैं। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण H पॉजिटिव तथा हाइड्रो ऑक्साइड आयनों के सांद्रण OH नेगेटिव का गुणनफल एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? एक स्थिरांक होता है जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे KW से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? KW से। मैं इसके स्थान पर KW लिख दूं। KW से व्यक्त करते हैं। तो आपका यही सूत्र हमने लिखवाया है वहां पर कि यहाँ पर ये बताया कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयनों के सांद्रणों के गुणनफल जो होता है वो एक स्थिरांक होता है जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे KW से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? KW से व्यक्त करते हैं। सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान 1 × 10⁻⁻14 होता है। कितना होता है? 1 × 10⁻⁻14 होता है। आपसे पेपरों में पूछा जाता है, याद रखिएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा कितना होता है? 1 × 10⁻⁻14 होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास इसमें, जल में जब H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता OH नेगेटिव आयनों से अधिक होती है तो विलयन अम्लीय होगा। तो H पॉजिटिव है, अम्ल होते हैं, आपको मालूम है। अम्ल होते हैं वो H पॉजिटिव देते हैं और क्षार जो होते हैं वो क्या देते हैं? OH नेगेटिव देते हैं। तो आपको मालूम है कि जब इसकी संख्या ज़्यादा होगी तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, तीसरा है, जब OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता से अधिक होती है तो विलयन क्षारकीय होगा। क्योंकि आपको मालूम है जब OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता अधिक है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्योंकि OH होता है, क्षार होता है। ठीक है, सभी आपको पता होगा। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है। पीएच की परिभाषा। देखिए, पीएच की परिभाषा मैं आपको यहीं पर समझाना चाहूँगा। जरा एक मिनट, एक सूत्र को लिख लेते हैं तो उसी से हम आपको परिभाषा बताएंगे। pH = -log बेस 10 H पॉजिटिव सांद्रता। ठीक है, H पॉजिटिव सांद्रता। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा, इसकी pH की परिभाषा जो बनती है वो यहीं पर बन जाती है। pH जो होता है वो एक पैमाना होता है जो अम्ल, क्षार और उदासीन विलयनों की पहचान करते हैं उससे। ठीक, pH क्या होता है? एक पैमाना होता है। ठीक, स्केल होता है एक, जो हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? H पॉजिटिव आयनों पर निर्भर करता है। pH एक स्केल होता है। मैं आपको यहाँ पर फिर दोबारा बता देता हूँ, देख लीजिए। ये एक स्केल होता है, 0 से स्टार्ट होता है,
0 से स्टार्ट होता है, 14 पर ख़त्म होता है, बीच में 7 होता है। 7 से कम जो होते हैं वो अम्ल होते हैं, 0 से लेकर 7 तक जो मान होते हैं वो अम्ल होते हैं, और 7 से लेकर 14 तक जो होते हैं वो क्षार होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, और ये उदासीन होते हैं विलयन। ठीक, जो 7 होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो बात को समझिएगा कि यहाँ पर हम बता रहे थे पीएच की परिभाषा। तो पीएच एक स्केल है, ये पैमाना है आपका पीएच, और जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इसे पीएच से डिनोट करते हैं। पीएच पैमाना, ठीक, और ये आपका हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। अब परिभाषा में बात कर रहे थे पीएच की परिभाषा। तो पीएच की परिभाषा क्या होती है, जरा ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे, कि हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन है, एच पॉजिटिव क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ये बड़ा कोष्टक जो होता है बेटा वो सांद्रता होती है। बड़े कोष्टक में अगर हम किसी को भी रख के व्यक्त करेंगे तो वो उसकी सांद्रता है। सांद्रता को हम बड़े कोष्टक से डिनोट करते हैं। सांद्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, बड़े कोष्टक से। तो बताया कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक, आपको ये माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ऋणात्मक लघु गुणक, ये क्या है, लघु गुणक को पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। डेफिनेशन ऐसे बनती है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10H पॉजिटिव। देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक, आपको नेगेटिव चिन्ह दिख रहा है, लघु गुणक को पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। यहीं से ये परिभाषा बनती है। चलिए देखते हैं एक बार परिभाषा भी। देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। समझ में आ रहा होगा सभी को। तो यहाँ पर डेफिनेशन ये आपके इस सूत्र से बनी है। आपसे पेपर में एक चीज और पूछी जाती है कि पीएच की परिभाषा दीजिए तथा इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से संबंध लिखिए। पीएच की परिभाषा दीजिए, हाइड्रोजन आयन से संबंध दीजिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या दीजिए, इसका संबंध दीजिए पीएच का। तो आप समझ लीजिए, देखिए पीएच की परिभाषा तो आपने जो दी वो यही है, और संबंध भी यही है। संबंध अगर आपसे पूछता है तो ये सूत्र आपको वहां पर लिख देना है। पीएच का संबंध हाइड्रोजन आयन सांद्रण से यही संबंध है। ठीक, सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा जो है टॉपिक पीएच पैमाना। विलियन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल प्रयोग किया, जिसे पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, मैंने क्या बताया था आपको, कि विलियन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को मापने के लिए हाइड्रोनियम आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन जो आपका H पॉजिटिव होता है, या फिर हाइड्रोनियम आयन जो H3O पॉजिटिव होता है। क्या होता है, H3O पॉजिटिव, ये हाइड्रोनियम आयन होता है। दोनों को मतलब जो अम्लीय विलयन होंगे उनके अंदर यही पाया जाएगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, या फिर H पॉजिटिव भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हम बात करेंगे यहाँ पर कि विलियन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल प्रयोग किया, जिसे पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। जो आपके सामने है, देखते हैं सभी बच्चे। देखिए ये पीएच पैमाना और ये पीएच स्केल है आपका। 0 से स्टार्ट है और 14 पर खत्म है। मैंने बताया था 0 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है, और ये 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 तक कैसा होता है, क्षारीय होता है। सभी को समझ में आ रहा होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे कि जो हमने ये लिखवाया है इसको हम समझ लेते हैं। ये थ्योरी में हमने थोड़ा सा लिखा है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम, देखिए 7 से कम होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। जैसा कि यहाँ पर ये बताया गया था, आपको ये भी बता दिया। देखिए 7 से कम जितना भी है तो क्या है, अम्लीय है। यदि पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होगा। देखिए 7 से अधिक है तो कैसा है, क्षारीय है, जैसा कि आपको यदि विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा, जैसा कि 7 पे कैसा होगा, उदासीन होगा, जैसा कि आपको इसके अंदर चित्र के अंदर भी बताया गया है। ठीक है, कुछ सूत्र हैं जिनमें न्यूमेरिकल हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझें। पहला न्यूमेरिकल वही है जो परिभाषा आपने पढ़ी। एक सूत्र और है, H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 की घात माइनस PH। H पॉजिटिव, और ये आपका जल के आयनिक गुणनफल का वही सूत्र है,
तो मैंने बताया था 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका मान 1 × 10⁻⁻14 होता है। तो ये जल का आयनिक गुणनफल है, ठीक, जो 1 × 10⁻⁻14 हमने KW के स्थान पर रखा है। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं से हम न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसके अंदर हमें पहला न्यूमेरिकल क्या दिया है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल आपको क्या दिया हुआ है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, देखिए हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया हुआ है, यानी कि OH नेगेटिव सांद्रण आपको दिया हुआ है कितना, 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। देखिए pH मान आप ज्ञात कर सकते हैं कब, जब आपको H पॉजिटिव दिया हो, क्योंकि आपने अभी सूत्र पढ़ा था कौन सा वाला, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक बार दोबारा दिखाऊंगा। pH आप जब ज्ञात कर सकते हैं जब H पॉजिटिव दिया हो, ठीक। आपको दिया हुआ है OH नेगेटिव, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे पहले और यहाँ से निकालेंगे किसका, H पॉजिटिव का मान, और जो H पॉजिटिव का मान निकाल के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, जिससे हम pH निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। आपको दिया है, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको दिया है हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता, यानी कि OH नेगेटिव, तो लिख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻10। तो सूत्र की सहायता से देखिए, सूत्र द्वारा, सूत्र आपके पास क्या था, आपके पास सूत्र था H पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। यहाँ से H पॉजिटिव आपको निकालना है, तो सूत्र आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻14 डिवाइड बाय OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है, 1 × 10⁻⁻14 है ये, और ये आपको क्या दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁻10। तो आपका देखिए यहाँ पर ये 14 है, ये 10 है, पावर कट जाएंगी, तो कितनी बचेंगी आपकी 4 बचेंगी। तो H पॉजिटिव का जो मान आया आपका कितना आया, 1 × 10⁻⁻4, 1 × 10⁻⁻4। तो ये आपका H पॉजिटिव का मान आया। हमें pH ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना है, pH ज्ञात करना है। देखिए pH कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप डायरेक्ट भी हम सूत्र लगा सकते हैं, ये वाला मैंने आपको एक दूसरा सूत्र भी दिया हुआ है, ये वाला H पॉजिटिव जब आता है तो हम ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं pH ज्ञात करने के लिए, लेकिन हम उस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे जो हमने ऊपर दिया हुआ है आपको, pH इज इक्वल टू -log बेस 10 H पॉजिटिव, इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। pH इज इक्वल टू क्या होता है, -log बेस 10 H पॉजिटिव, मान रख देते हैं यहाँ पर H पॉजिटिव का -log 10⁻⁻4, ठीक है, 1 × 10⁻⁻4 रखो, या फिर आपका -10⁻⁻4 रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, हम इस तरीके से, सॉरी ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, और यहाँ पर हम देखो इस तरीके से 10⁻4 है, तो ये आपका आगे आता है, तो ये -4 है, ये माइनस का चिन्ह पहले से है, तो +4 हो जाएगा, log बेस 10, और ये आपका 10 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है, तो ये आपका 4 बचा। pH की वैल्यू कितनी आ गई, pH इज इक्वल टू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गया। सभी को समझ में आया होगा। ये -4 था, आगे जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। सभी को समझ में आया होगा। और हम इसको छोटे से सूत्र से भी हम इसको कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपका एक सूत्र है,
उस सूत्र की सहायता से भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 की घात माइनस PH। तो H पॉजिटिव जो था आपका 10 की घात माइनस 4 था, 10 की घात माइनस 4 इज इक्वल टू 10 की घात माइनस PH। तो हम इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो PH इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 4 आ गया। सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अगला सवाल देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता H पॉजिटिव 1.0 नॉर्मलता है। विलियन का मान तथा उसकी प्रकृति, विलियन का pH मान तथा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो pH मान ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया, जब H पॉजिटिव दिया हुआ है तो H पॉजिटिव जब दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। H पॉजिटिव का मान इसने दिया हुआ है 1.0। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम रख देते हैं। देखिए, तो फॉर्मूला आपके पास होता है PH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव, यही सूत्र होता है। H पॉजिटिव का मान यहाँ रख देते हैं माइनस लॉग बेस 10, ठीक। और यहाँ पर हम मान रख देते हैं इसका कितना, 1.0 या 1, ठीक है। और लॉग बेस 10 एक की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है 0। तो ये 0 आ गया। PH की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, 1 विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस 9 मोलरता है। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दी है, यानी कि H पॉजिटिव दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, ये H पॉजिटिव दिया हुआ है। तो H पॉजिटिव जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी दी है, 10 की घात माइनस 9। इस विलियन का pH मान परिकलित कीजिए, बताइए विलियन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो pH मान आप ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सूत्र होता है H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 की घात माइनस PH। इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। H पॉजिटिव की हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। ये सूत्र आपको हमने लिखवाया है, देखते हैं। देखिए, ये वाला सूत्र है आपका, H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 की घात माइनस PH। इससे भी हम कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं H पॉजिटिव की 10 की घात माइनस 9 इज इक्वल टू 10 की घात माइनस PH। 10 से 10 माइनस से माइनस, PH इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 9। ये भी हम निकाल सकते हैं, या फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीके से हम करते हैं, चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। वही हमने पहला फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, PH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव माइनस लॉग 10। देखिए, माइनस लॉग बेस 10 10 की घात माइनस 9, ठीक। तो ये माइनस का है, ये इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। लॉग बेस 10 और ये 10, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपका 9 आ जाएगा। PH का मान, PH का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सभी को समझ में आया होगा, किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलियन की सांद्रता 1 इंटू 10⁵ मूल प्रति लीटर है। तो इस विलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपको बता देता हूँ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका, वो KOH होता है। सूत्र क्या होता है, P पोटेशियम, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, ठीक है। अब आपको इसमें OH दिख रहा है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलियन की सांद्रता दी हुई है, तो KOH का मतलब आप समझ जाइए कि OH की सांद्रता दी है, यानी कि हाइड्रोक्साइड सांद्रता दी है आपको। तो आपको दिया हुआ है OH नेगेटिव कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻⁵। तो आपके पास मैंने सूत्र बताया था H पॉजिटिव OH नेगेटिव 1 इंटू 10⁻⁻14। यहाँ से हमें H पॉजिटिव की वैल्यू निकल जाएगी। H पॉजिटिव की वैल्यू जो निकलेगी वो देखते हैं क्या है,
1 इंटू 10⁻⁻14 OH नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ रख देते हैं 1 इंटू 10⁻⁻14 OH की वैल्यू यहाँ पर रख दी 1 इंटू 10⁻⁵। तो जब आपका 14 में 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे। कितने बचेंगे? 9। तो ये 1 इंटू 10⁻⁻9 और ये H पॉजिटिव की वैल्यू आ चुकी है। और आपको H पॉजिटिव की वैल्यू जब आ चुकी है तो आपको क्या ज्ञात करना है? अब pH ज्ञात करना है। तो pH इसने पूछा ही है, तो फॉर्मूले में हम लगा सकते हैं, जैसे कि अभी लास्ट सवाल हमने देखा था सेम निकलेगा। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव, ये सूत्र होता है आपके पास। तो माइनस लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू होती है अभी मैंने निकाली 10⁻⁻9, डायरेक्ट रख देते हैं। 1 का वैल्यू 1 है वो तो ठीक है। तो ये आपका जाएगा 9 और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? लॉग बेस 10 10 की 1 होती है। तो pH इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 9। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है आपका फर्स्ट सवाल की तरह करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप ही करना है। ठीक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। 5वां सवाल जो है आपको फर्स्ट सवाल की तरह करना है, सभी बच्चे अपने आप करिएगा। अगला सवाल देखते हैं। 1 विलियन का pH मान 5 है। कितना है? pH मान 5 है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता की गणना कीजिए। pH मान 5 दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता की गणना कीजिए। तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था अभी आपको कि H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH, सूत्र लिखाया था। अब आपको pH मान 5 दिया हुआ, तो इस pH के स्थान पे 5 रख दीजिए। तो आपको H पॉजिटिव को याद करने के लिए बोला है इसने। तो H पॉजिटिव कितना आ जाएगा आपका? 10⁻⁻5। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था। अगला सवाल देखेंगे। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए अच्छा सवाल है बहुत। देखिए 0.001 नॉर्मलता NaOH विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। NaOH, OH आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर? OH आपको दिखाई दे रहा है सूत्र के अंदर। तो OH जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ 0.0001 नॉर्मलता। ये सांद्रता, नॉर्मलता दी हो या मोलरता दी हो, ये क्या होती है आपकी? सांद्रता होती है। नॉर्मलता या मोलरता ये होती है। N नॉर्मलता होती है, M मोलरता होती है। अगर सांद्रता दी हुई है, बस ये समझ लीजिएगा आप। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है OH नेगेटिव OH नेगेटिव आपको कितना दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, 0.0001। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/10⁻, देखिए 1/10⁻4। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि OH नेगेटिव की वैल्यू आपको सांद्रता की कितनी दी है? 1 इंटू 10⁻⁴। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब आपको ये चीज़ दी है तो फिर आपको मालूम है सूत्र क्या लगता है कि जब OH दिया होता है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। तो H पॉजिटिव जो निकालेंगे तो यहाँ से सूत्र बनेगा आपका 1 इंटू 10⁻⁻14 बटे OH नेगेटिव। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻⁻14 बटे आपका 1 इंटू 10⁻⁴। तो 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका? 10। ठीक, ये H पॉजिटिव की वैल्यू आ चुकी है। जब H पॉजिटिव आ चुका है तो आपको मालूम है कि हम कैसे निकालते हैं pH का मान निकालेंगे। तो pH इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव, ठीक, माइनस लॉग बेस 10 और 10⁻⁻10। अब ये -10, ये माइनस है तो प्लस का 10 हो जाएगा। लॉग बेस 10 और ये 10, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। तो आपका pH इज इक्वल टू क्या आ गया? 10।
ये आपको ज्ञात करना था। सभी को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। वैसे सभी को समझ में आया होगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।